लंबी बीमारी हो जाए, प्राण प्यारा आदमी भी हो, उसका आदर चला जाता है। न तो ये ठीक होता, न ये खाट छोड़ता, न उठता। मुसीबत हो गया ये तो। व्यवहार बदल जाता है लोगों का। और कहते हैं दुर्भाग्य जिंदगी में आ जाए और आदमी दरिद्री हो जाए, किस्मत जागे ही नहीं, गरीबी 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 गरीबी। कुछ भी काम करता है, काम बनता ही नहीं। लंबा हो जाए, इतना लंबा, अंत न दिखाई दे उसका। बच्चे से लेकर घर के सब लोग ताने मारते मारते कितना निरादर करते हैं। और फिर कहते हैं कटु वच लोलुप लोग। कड़वे वचन बोलने वाला आदमी, जिसको आदत ही पड़ जाए हर समय कड़वा कड़वा बोलना, कुछ भी करिए उनके लिए फिर भी कमी निकालेगा, कभी अच्छा बोलता ही नहीं। जब देखो शिकायत उसको, जब देखो कुछ ना कुछ कड़वा बोलना। किसी के लिए कभी भी अच्छा कुछ कहा ही नहीं। श्रीहीन हो गया, हरियाली चली गई उसके अंदर से। तो जिस पेड़ पर हरियाली नहीं रहती ना, वहाँ तो पंछी भी जाके नहीं बैठता, दुनिया उससे दूर भागती है। और ऐसा आदमी जो लालची हो, हर समय अपना मतलब ही चाहता हो, घोर मतलबी आदमी हो, मतलब निकाले और आंखें पलट ले, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति भी लोग बच के निकलते हैं और कहते हैं कि अगर मतलब ही साधने वाला हो, तुलसी प्राण समान तव। कितना भी प्राण प्यारा रहा हो, लोग उसको आदर देना छोड़ देते हैं। तो ये समझाने के बाद वो क्या कहते हैं, दौलत को दौलत है तुलसी निश्चय कीन, आवत अंधा करत है जावत करत अधीन। दौलत की दो लात हैं, दो लातों पर चलने वाली है ये दौलत। तुलसी निश्चय कीन, बाबा तुलसी कहते हैं मैंने निश्चय किया है, ये ऐसा समझा है। क्या? आवत अंधा करत, आ जाए ये दौलत, आते आदमी को अंधा करेगी। कैसा अंधा? उसे लोग दिखाई नहीं देते। अपनी मैं अपनी अकड़ में ऊपर गर्दन करके चलता है आदमी, जावत करत अधीन, और चली जाए न जाने किस किस की गुलामी के लिए व्यक्ति को मजबूर कर देती है। अग्नि पुराण में एक स्थान पर बहुत ही अद्भुत बात कही। वहाँ कहा कि धरती रोती है, हवा हंसती है। पूछा कब? कि जब आदमी के अंदर घमंड की हवा भर जाती है तो हवा हंसती है। और जमीन नाप नाप के आदमी कहता है इतना मालिक हो गया, इतना मालिक हो गया, इतना मालिक हो गया, तो फिर जमीन रोती है और कहती है कि तेरे नापने से मैं तेरी नहीं हो गई। जिस दिन तेरे शरीर से प्राण निकलेंगे, जितनी जमीन पर तेरा शरीर लेटेगा बस उतनी तेरे लिए होगी। मुझसे जन्म लेने वाले, मुझसे शरीर को बढ़ाने वाले, क्यों तू ये कहता है कि मैं मालिक हो गया? इस पूरी वसुधा का स्वामी एक ही है। और कहते हैं जब आदमी के अंदर हवा भरी होती है तो हवा हंसती है,
अकड़ कर चलते हुए आदमी को, अभिमान करते हुए आदमी को देखकर हवा हंसती है, कहती कितना नकली आदमी है, एक दुख की सुई लगी और इसकी सारी हवा निकली। इसलिए उन्होंने ये कहा, तुलसी साथी विपद के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसो एक, राम भरोसो एक। जीवन में आए दुखद समय तो तुम्हारे दुखद समय को कुछ तुम्हारे अंदर रहने वाले साथी दूर करने में मदद करेंगे। उन साथियों को अपने जीवन में जोड़े रखना, वो तुम्हारी शक्ति है। विद्या, विनय, विवेक, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी विनम्रता, साहस, तुम्हारी हिम्मत, वो तुम्हारे दुख को दूर करने में साथी बनकर काम करेंगे। सुकृति सुसत्य व्रत, तुम्हारा पुण्य तुम्हें बचाएगा। मदद के लिए कोई न कोई रूप बनकर आएगा। सुसत्य व्रत, जो नियम संयम अपनाए, जो आपने अब तक भगवान की भक्ति करते हुए जो कुछ अच्छी चीज़ें अपनाई, वो सब तुम्हारी ताकत बन जाएगी और वही शक्ति बनकर तुम्हें बचाएगी। राम भरोसो एक, और परमात्मा का विश्वास, उसका भरोसा, कि ये तुम्हारी ताकत बनेंगे। थोड़ा थोड़ा विचार कर लीजिए कि विपत्ति आएगी तो सारी दुनिया तुम्हें छोड़कर अलग हो जाएगी। कमियां निकालेंगे। जिन बच्चों को बोलना सिखाया, खड़े होना सिखाया, मैनर्स सिखाए, वो आपको खड़े होकर बताएंगे आपको बैठना नहीं आता, आपको खाना नहीं आता, आपको चलना नहीं आता, आपको काम करना नहीं आता, आप डिसीजन गलत लेते हो, आपने हमारी जिंदगी कैसी बना दी। कुछ भी बोलेंगे और यहां तक बोल सकते हैं आपने हमारे लिए किया क्या। जिसने अपने जीवन का स्वर्णिम काल अपनों को खड़ा करने में, उन्हें ऊंचा उठाने में सब कुछ कुर्बान कर दिया हो, उनको जब ताने दिए जाते हैं और ऐसे शब्द बोले जाते हैं तो जैसे आदमी के अंदर से कोई प्राण खींच लेना, ऐसी हालत हो जाती है कि मैं तो अपने आप को लुटा बैठा हूं इनके लिए, और ये कुछ मुझे कहा जा रहा है। विपत्ति में तो भाई से लेकर बहन, बेटा, पत्नी सब विपरीत हो जाते हैं। मृच्छकटिकम एक संस्कृत का नाटक है जिसमें सब कुछ लुटा पिटा करके उसका जो नायक है दरिद्री होकर दुनिया की भीड़ के बीच से जा रहा है, और उसके अपने बाल सखा, उसके अपने प्यारे रिश्तेदार सामने से गुजर रहे हैं और उसको देख नहीं रहे, तो वो हंसता है उस समय खड़ा होकर, बोले आज तो मैं सिद्ध हो गया हूं। सिद्ध पुरुषों के बारे में सुना है कि वो ऐसा शरीर बना लेते हैं कि वो किसी को दिखाई नहीं देते और उनको दुनिया दिखाई दे रही होती है, कि लगता कहीं इस गरीबी ने मुझे सिद्ध पुरुष तो नहीं बना दिया, कि मैं तो सबको देख रहा हूं लेकिन कोई मुझे नहीं देख पा रहा। और उसके हास्य में जो रुदन छिपा है कि गरीबी, दुख, तूने मुझे क्या बना दिया।
विपदा आए तो व्यक्ति का हाल क्या हो जाता है, सोच नहीं सकते आप। कहते हैं कि अगर समझ सकते हो कि साथ देने वाला कोई होगा तो तुम्हारी विद्या, तुम्हारा कौशल, तुम्हारा हुनर वो तुम्हारा साथी बनेगा। इसलिए अपने हुनर को सीखते रहो। हेनरी फोर्ड ने कहा था, जिस व्यक्ति ने कार उद्योग को एक नई क्रांति दी, उसने कहा था कि अगर मेरी सारी दौलत छीन ली जाए और मेरी टीम मुझे दे दी जाए, 6 साल में अपने आप को फिर वहीं खड़ा कर लूंगा लाकर। कि जरूरी नहीं है कि अमीरी बाहर होती है, आदमी के मस्तिष्क में होती है। उसको कौशल आना चाहिए, उसको विद्या आनी चाहिए, जीने का तरीका आना चाहिए। तो विद्या अगर आपके पास में है वो साथी बनेगी, और कोई चीज़ काम नहीं आएगी। इसलिए ध्यान रखना, आखिरी समय तक जिंदगी के पढ़ना, लिखना, सीखना, जानना जारी रखना। अपनी गुणवत्ता को कभी कम मत होने देना। और कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन आपकी विनम्रता ही आपको आगे लेकर चलती है। विपत्ति में भी आदमी विनम्रता खो बैठता है, कड़वा बोलने लग जाता है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दूसरा दोस्त है तुम्हारी विनम्रता, विवेक, अगला शब्द उन्होंने कहा तुम्हारी समझदारी, बुद्धिमत्ता, बड़ी ताकत है। और कहते हैं साहस जगाए रखो, संकटों से जूझने की ताकत। छोटे छोटे संकटों का सामना करने की आदत डाल लोगे जब आप, तो बड़े बड़े संकट जीतने के बाद और बड़ा कोई आए तो उसे भी जीतोगे, और आपको जीत की आदत पड़ेगी। जीवन के प्रारंभिक चरण से ही साहसी बनने की चेष्टा करनी चाहिए। और जो लोग फाइटर होते हैं, योद्धा होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर एक खास बात होती है, जूझना जानते हैं। मैदान में हार भी जाए तो मन से नहीं हारते, ऐसे लोग फिर खड़े होते हैं, जीता करते हैं। आगे उन्होंने कहा सुकृति, आपका पुण्य है वो आपकी ताकत है। इसलिए भगवान ने जो कुछ आपको दिया, तन से, मन से, धन से, वचन से, जैसे भी हो सके पुण्य जरूर करते रहो। सुसत्य व्रत, आपके संकल्प, आपके द्वारा कुछ अच्छे नियम, और भगवान का भरोसा, ये बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए उन्होंने राम नाम मणिदीप धर, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। भगवान के नाम का मणिदीप, यहाँ दीपक कहा, लेकिन ऐसा दीपक नहीं जो बुझ जाए, मणिदीप। ये आप अपने घर की देहरी पर रख लीजिए। दिया घर की देहरी पर, देहरी वो जहाँ से द्वार खुलता है और आप अंदर जाते हैं, तो बीच वाली जो लकड़ी होती थी उसको देहरी बोलते थे। बोले वहाँ दिया रखो। परिणाम क्या होगा? बाहर भी रोशनी और अंदर भी रोशनी। कि ऐसा दीपक कौन है कि केवल भगवान का नाम, जिह्वा की देहरी पर भगवान का नाम बसाइए। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। बाहर और भीतर रोशनी हो, क्योंकि जब अंदर अंधेरा होता है तो बाहर कितनी भी रोशनी क्यों ना हो, आदमी कहता है मेरे लिए आज दुनिया अंधेरी है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा मुझे। और जब अंदर रोशनी आ जाती है तो बाहर कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, आदमी हाथ पांव किसी तरह मार के रास्ता ढूंढेगा। लेकिन कहते हैं बाहर भी उजाला और अंदर भी उजाला।
रास्ता एक ही है, भगवान के नाम का सहारा लो और इस सहारे को छोड़ो मत। कितने सारे संदेश उनके हैं। मैं अपनी डायरी देख रहा हूँ, बहुत पहले के कुछ लिखे हुए हैं, जिनको भी देखता हूँ, जिन अभी तो दोहे की बात कर रहे हैं, और अगर हम चौपाइयों की बात करें, उनके कवितावली की बात करें, उनके भजनों की बात करें, तो बहुत प्यारे संदेश हैं। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। पहले किस्मत लिखी गई, फिर बनाया गया शरीर। कहते हैं कि फिर चिंता क्या करनी, किस्मत के अनुसार तो तुम्हारे सामने आएगा। तो ऐसा भी कहते हैं, भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, और नहीं भाग्य में होगा तो भाग ही जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात कही है कि चिंता ना कर, भजले श्री रघुवीर, भगवान का ध्यान कर, उसका भजन कर। क्यों कि प्रारब्ध में कुछ अगर आ भी गया तो परमात्मा की कृपा का सहारा इतना बड़ा होता है कि दुर्भाग्य भी हो सामने तो वो भी हटेगा, और अगर सौभाग्य है तो उसे और जगा सकोगे। तो 7 चीज़ें मांगनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों नवरात्रे चल रहे हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी हमें सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख प्रदान करो, सुदर्शन व्यक्तित्व दो जिसमें आकर्षण बना रहे जीवन के अंतिम भाग तक। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, और परम सुख प्रदान करो, परम चरम सुख। और साथ में जो शब्द कहे वो और भी अद्भुत है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि। अपना स्वरूप, अपनी पहचान मुझे दो, मैं अपनी पहचान बनाऊं और सुंदर स्वरूप बनाऊं, आकर्षण वाला रूप बनाऊं। रूपम देहि जयम देहि, जीत दो, जीतने का जज्बा बना रहे, विजयी रहूं। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, और यश प्रदान करो। और आखिर में कहा परम प्रेम प्रदान करो। तो बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम,
दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।